हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द चैनल ऑफ एस्पायर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमरल सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है हमारी इसकी। सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? द नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, द नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। मीन्स क्या है आप समझ ही गए होंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं इनका यूज हम करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, द नंबर सिस्टम हैज बीन डिफरेंट बेस एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ देम द डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जो हमारा इसमें क्या है कि जो उसमें से सबसे कॉमन है, ठीक है, सबसे कॉमन है हमारा कौन सा, ये वाला बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ये सभी उसमें से क्या है, ये सभी सबसे कॉमन हमारे नंबर सिस्टम है। अब बात करते हैं ये बेस और रेडिक्स है क्या। ठीक है, देखो बेस और रेडिक्स दोनों सेम चीजें होती हैं। और ये होती क्या है, जैसे हमने बात की डेसिमल, तो डेसिमल नाम से लग रहा है 10 यानी कि 10 डिजिट। ऐसा एक नंबर सिस्टम, ऐसा न्यूमरल सिस्टम जिसमें 10 डिजिट हो, तो कौन सी होगी हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जितनी डिजिट होंगी वो उसकी क्या हो जाएगी, बेस, और क्या हो जाएगा, रेडिक्स। बात समझ में आई? यानी कि हमारा कोई भी नंबर सिस्टम है, कितने नंबर्स को क्या करता है, कैरी करता है, कितने नंबर वो रखता है, कितने नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है बेस और रेडिक्स। ठीक, अब जैसे बाइनरी, बाइनरी में क्या होते हैं, दो नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, बाइनरी में कितने होते हैं, दो नंबर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है बाइनरी, ऑक्टा और हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं, तो डोंट वरी, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले बता दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं कि जैसे बाइनरी, अब बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं हमारे, दो नंबर्स। तो इसी तरीके से इसका बेस और रेडिक्स कितना हो जाएगा हमारा, दो हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ऑक्टल, ऑक्टल में आते हैं हमारे 8 नंबर्स, 8 डिजिट्स। ठीक है, अब 8 डिजिट वो कौन सी आती है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हमारी ऑक्टल में कितनी है, 8 डिजिट्स आती है। ठीक है, ऑक्टल में हमारी 8 डिजिट आती है, तो इसका बेस और रेडिक्स कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। जैसे हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में आती है हमारी 16 डिजिट। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हमारी 16 डिजिट आती है, तो इसका बेस और रेडिक्स हमारा कितना हो जाएगा हमारा कितना, 16। ओके, क्लियर है? अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो एग्जाम्पल से देख लेते हैं बेस और रेडिक्स। इसमें क्या, सपोज दैट इफ यू हैव अ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटिंग डिजिट फ्रॉम 0 to 9, देन द बेस ऑफ रेडिक्स न्यूमरल सिस्टम इज 10। बात क्लियर? मतलब क्या बोल रहा है इसमें, एग्जांपल एक ये दे रखा है कि जैसे आप सपोज करो कि आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, और उसमें डिजिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 9 तक। अब 0 से लेकर आप अगर 9 तक गिनते हो तो आपकी कितनी डिजिट आएंगी, 10 डिजिट। क्लियर है? 10 डिजिट जो आएंगी आपकी, वही क्या, बेस और रेडिक्स हो जाएंगी। तो अब ये मैं मान के चलता हूं कि आपको यहां तक की डिफिनेशन और जो बेस और रेडिक्स होता क्या है आपको अब क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। जो हमने बताया था कॉमन, सबसे सबसे कॉमन है, तो उसमें हमारा सबसे पहला आता है टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, या फिर इनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा, सो इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम आर डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नहीं लिखा है, ऑक्टल मान सकते हैं, न्यूमरल सिस्टम मान सकते हैं। फिर आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या न्यूमरल सिस्टम आप बोल सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं ये थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, किसमें कौन सी डिजिट होती है और कहां से लेकर के कहां तक होती है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है। इसमें मैंने बता दिया आपको कौन से होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, या हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें कहां से होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है। अब अगर आप गिनती करेंगे या काउंट करेंगे, तो 0 से लेकर के 9 तक अगर आप गिनते हैं ना, तो आपका कितना आएगा, 0 से लेकर 9 तक गिनने में आपका आएगा 10 डिजिट्स। बात क्लियर है? तो इस तरीके से इसका रेडिक्स कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 10 हो जाता है। अब अगर बेस की बात, इसमें बात की जाए बाइनरी में, तो बाइनरी में मैंने बोला था दो नंबर्स आते हैं आपके। दो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 and 1। इस तरीके से इसका बेस कितना हो जाता है, 2, या फिर रेडिक्स कितना हो जाता है, 2। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या था, डिजिट आती है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक। ऑक्टल नंबर इसी तरीके से, इसमें कितना बेस होता है हमारा, ऑक्टल में बेस होता है हमारा 8। ठीक, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में क्या है, हमारी डिजिट तो देखो एक 0 से लेकर 9 तक होती है। फिर उसका जो 10 होता है, हम 10 को 10, जो हमारा 10 होता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। ठीक, 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 11 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम बी से अपना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 11 को बी से। फिर हम 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 और 13 को किससे करते हैं, 13 को हम करते हैं इसी तरीके से, सी हो गया तो डी से करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, इस तरीके से ये मतलब एफ तक जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये एफ तक जाता है। और आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, अब उन्हीं जो नंबर सिस्टम, उन्हीं में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम हैविंग डिजिट 0 to 9। द नंबर सिस्टम इज हैविंग डिजिट 0 to 9। This number system is known as digital number system because total 10 digits are involved। ठीक है, रीजन यही है कि इसको डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टोटल जो हमारी डिजिट्स है इन्वॉल्व कितनी है, 10 है। जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 9 और ये 10। इस तरीके से इसका बेस और रेडिक्स हमारा कितना आ जाता है, हमारा बेस और रेडिक्स हो जाता है इसका 10।
ठीक है। द बेस एंड रेडिक्स इज 10। अब बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने की। तो देखो नंबर ऑफ रेडिक्स और बेस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। अब अगर आपके सामने कोई नंबर, अब लिखने की बारी आती है, जब इसको कैसे लिखते हैं इसका एक टाइप से सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हम ब्रैकेट के अंदर वो नंबर्स लिखते हैं, कौन से नंबर्स जो ये किस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इसमें देखो इतने नंबर 9 तक इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे इसके अंदर, ये जो हमारा एक टाइप से सिंटैक्स समझ लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये सभी क्या लिखेंगे, इन सभी हम नंबर्स को लिखते हैं। ये जो है वरना स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हम सारे नंबर्स को लिखते हैं, ठीक, जो इन्वॉल्व होते हैं उस नंबर सिस्टम में। फिर यहाँ पे इसका बेस लिखते हैं नीचे, ब्रैकेट के नीचे। बात क्लियर है? जो हमारा ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, वो अ, अपना बेस लिख देते हैं, ठीक। अब जैसे इस ब्रैकेट के अंदर हम मान लो, जैसे अभी हम हेक्साडेसिमल नंबर्स की सिस्टम की बात किए थे, तो उसमें ए आता था, बी आता था। लेकिन अगर इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम ब्रैकेट के अंदर ए लिख देते हैं या बी लिख देते हैं या सी लिख देते हैं, तो वो हमारा टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा। मीनिंग ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने जैसे ब्रैकेट बनाया तो उसके अंदर कोई भी नंबर लिखिए, कोई भी आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप लिख दीजिए ये, तो ये क्या इसका हो जाएगा, सिंटैक्स। बात क्लियर है? ये इसका क्या रहेगा, सिंटैक्स रहेगा। इसके अंदर कोई भी आप ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख सकते हैं जो इसके इन्वॉल्व है, यानी कि ये सारे नंबर आप कोई से भी इसमें लिख सकते हैं। ये वाले जितने भी नंबर है आप कोई सा भी उसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ए बी या सी अंदर नहीं लिख सकते। अगर आप लिख देते हैं तो आपका वो नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्लियर हो गया होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, जो हमारी मॉडर्न कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सभी किस चीज पे वर्क करते हैं, हमारे जिस नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सब लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। और रीजन क्या है, क्योंकि इसमें दो ही डिजिट इन्वॉल्व हैं, 0 और 1, केवल यही दो ही डिजिट इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम सब लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसमें क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। सब देखो जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस आती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सभी बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करती हैं। अब मान लो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो अब वर्क करती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम पे, तो हमको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम आगे ये चीज देखेंगे कि हम एक नंबर सिस्टम से अनदर नंबर सिस्टम पे कैसे जाते हैं या कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की। तो नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ रेडिक्स और बेसिस कितना होता है, इसमें 2 होता है। अब मैंने सिंपल आपसे बोला था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वही नंबर लिखते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उस नंबर सिस्टम में। तो इसमें 0 और 1 केवल इन्वॉल्व है, तो केवल केवल और केवल इस ब्रैकेट के अंदर हमारे 0 और 1 लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कोई भी नंबर सिस्टम लिखते हैं, कोई भी नंबर सॉरी लिखते हैं, तो आपका वो गलत हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 102 मैंने कर दिया, अब 2 इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, 2 इस नंबर सिस्टम में आता ही नहीं। इसमें कौन आता है, 0 और अनदर इज 1। अब इसके अलावा जैसे इसमें 2 हुआ तो ये हमारा गलत हो गया। बात क्लियर है? ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो हमारी है क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखो ऑक्टल नंबर क्या है, द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड। दैट इंप्लाइज फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम द बेस इज 10 while the binary number system is base 2। the octal number system has base 8 as it is used 8 digits, ठीक है। अब इसमें कितनी 8 डिजिट यूज की जाएंगी और कहां से कहां तक, हमारी 0 से स्टार्ट होंगी वो डिजिट, 0 होगा 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7, इसमें 8 डिजिट इस तरीके से हमारी यूज की जाती है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, विच इज इक्विवेलेंट, ठीक, समझ में आई बात। तो इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी कितनी डिजिट होंगी, कितनी डिजिट हो जाएंगी हमारी, 8 डिजिट, ओके। अब देखो इसको नंबर ऑफ रेडिक्स इसमें कितना होता है, 8 होता है। नंबर ऑफ बेस कितना होता है, 8 होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसमें कहां तक नंबर होता है, 7 तक, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर हम नंबर लिखेंगे वो 7 तक ही लिखेंगे, 8 9 इसमें नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो देखो 7 2 1 यहां किया, 8 किया, ये बेस इसका सिंटेक्स इस तरीके से हमने किया, तो ये हमारा क्या था, करेक्ट था। लेकिन जैसे ही हमने 8 इंटर किया, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। 8 कर देते हैं आप, 9 कर देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस नंबर के सिस्टम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारी वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी किस चीज के लिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, ठीक। तो एज वेल एज जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा, हमने डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा, और डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, सेम उसमें भी इसमें भी ऐसे ही है। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि हम इसमें 9 तक जाएंगे, ठीक है, 9 तक जाएंगे। उसके बाद जो हमारे 11 सॉरी 10 10 11 12 13 14 और 15 जो नंबर होंगे उनको हम किससे, ए बी सी डी जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इसमें 0 से लेकर के 9 तक ये नंबर होंगे। इनकी कितनी होती है, इनकी वैल्यू हो जाती है, कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है, ठीक। इनकी कितनी वैल्यू हो जाती है, 10, टोटल ये 10 हो जाते हैं। फिर जैसे ए आता है, ए से हम क्या प्रेजेंट करते हैं, 10 को, 10 अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो ए लिखेंगे। बी अगर 11 रिप्रेजेंट करना है तो बी लिखेंगे। सी अगर 12 लिखना है तो सी हम लिखेंगे। और अगर 13 लिखना है तो डी, ठीक, 13 लिखना है तो डी। और अगर 14 लिखना है तो हम क्या करेंगे, एफ कर ई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एफ करेंगे। अगर 15 हमको करना है, मान लो 15 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। बात क्लियर है? कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमको नंबर जैसे लिखने हैं
हेक्साडेसिमल में, तो अगर 9 तक लिखना है तो जेन्युइन हम 9 तक ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसके आगे हमको जाना रहता है तो हम एबीसीडी का यूज करते हैं, यानी अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बेस एंड रेडिक्स इसमें हमारे 16 होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है जैसे, अब देखिए ए का मीनिंग हो गया 10, तो 10 0 7 ऐसे करके हम लिख सकते हैं 16, ठीक है। जैसे मान लो अगर 13 आपको लिखना है तो 13 10 11 एंड 12 और 13, सिंपल आप क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। 13 अगर लिखना है तो आप सिंपल क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। बात क्लियर है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे ब्रेकेट के अंदर हमने लिख दिया ए 0 7 16, लेकिन अगर आप 4 5 और 13 की, अगर जैसे 13 आपको नंबर लिखना था, तो अगर आप 13 लिख दे रहे हैं तो 13 आपको यहां ना लिख करके आपको क्या लिखना रहता है, इसका मीनिंग होता है 10 11 12 एंड 13, हमारा यानी कि मीनिंग था यहाँ पे आपको कितना लिखना था, डी लिखना था। इज इट ओके? तो इस तरीके से हमारी ये नंबर सिस्टम है, ये इनका कुछ स्मॉल इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एक नंबर सिस्टम है, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और हम जानते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, हमारे बाइनरी पे, ठीक है। तो हम इस हेक्साडेसिमल से, यानी कि जो 16 डिजिट वाला नंबर सिस्टम है, उस वाले नंबर सिस्टम से हम 2 डिजिट वाले नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, या फिर 2 डिजिट वाले नंबर सिस्टम से 60 डिजिट वाले नंबर सिस्टम पे कैसे आएंगे, या फिर जो हमारे 10 जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 डिजिट होती है तो उससे हम 2 में कैसे जाएंगे, या फिर हमारी जो 8 होता था ऑक्टल, ऑक्टल से हम 2 में कैसे जाएंगे। तो ये सब जो हमारे कन्वर्जन हैं तो हम उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।